इमरान खान कल इस्लामाबाद जाएंगे। पीटीआई लीगल टीम के मुताबिक जुडिशल कॉम्प्लेक्स हंगामा आराई केस समेत 5 केसेस में अबूरी जमानत की दरखास्तें हाई कोर्ट में दायर करेंगे। 5 केसेस दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कल तक 5 केसेस में इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर रखी है। इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ मुकदमे में तलब। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई समेत 17 अफराद को हुक्मनामा भिजवा दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि तमाम अफराद शामिल तफ्तीश होकर अपना मौक़िफ़ पेश करें। मुकदमा थाना गोलड़ा में दर्ज है। असद उमर, शिबली फराज, असद कैसर, शहजाद वसीम, हम्माद अजहर, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, आमिर कियानी, अमजद न्याजी समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं। इमरान खान की अदालत में पेशी की कोई इत्तला नहीं मिली। अदालती अहकामात की रोशनी में ही सिक्योरिटी इंतजामात करेंगे। अगर माजी का तर्ज अमल अपनाया गया तो कानूनी तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने खबरदार कर दिया। कहा, अदालत के अहाते में सिर्फ मुतल्लिका अफराद को दाखिले की इजाजत दी जाती है। उनकी जो पूरी सियासत है पीटीआई की, पूरी सियासत अपॉइंटमेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है, बैसाखियों के इर्द गिर्द घूमती है। इनकी पूरी सियासत जो है वो सहूलतकारों के इर्द गिर्द घूमती है। अल्लाह का शुक्र कि हम लोग इलेक्शन से नहीं डरते। हम लोग सेलेक्ट होके नहीं आते, हम इलेक्ट होके आते हैं। जो सेलेक्ट होके आता है उसको फिक्र होनी चाहिए। पीटीआई की पूरी सियासत तकर्रुरियों और सहूलतकारों के गिर्द घूमती है। एक शख्स जत्थों को लेकर अदालत जाता है, धड़ाधड़ जमानतें भी ले रहा है। इमरान खान पर मरियम नवाज के वार। कहा, रियासत को इस शख्स को पूरी कुव्वत से रोकना होगा वरना मुल्क गलत हाथों में चला जाएगा। लॉयर्स बैंक से खिताब में मरियम नवाज बोली, इमरान खान को तोशाखाना की चोरी का जवाब देना होगा। सदर आरिफ अलवी साहब, आप बतौर सदर आईनी किरदार अदा करने में नाकाम रहे। कौमी असम्बली तहलील करके साबिक वजीर आजम की गैर आईनी हिदायत पर अमल किया। आपका खत तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज दिखाई देता है। सदर मुमलिकत को वजीर आजम शहबाज शरीफ का जवाबी खत लिखा। आप मुंतखब हुकूमत के खिलाफ फाल काम करते नजर आ रहे हैं। आपने सरकारी इमलाक पर हमलों की मजम्मत नहीं की। इमरान खान ने अदालती हुक्म अदूली की। विफाक को ब्लैकमेल करने के लिए 2 असम्बलियां तोड़ी गईं। आइन से छेड़छाड़ हुई लेकिन आपने कोई मजम्मत नहीं की। आपका तर्ज अमल अफसोसनाक है। इलेक्शन की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। माहौल के साजगार होने का फैसला भी इलेक्शन कमीशन को ही करना है। मुस्लिम लीग नून मुल्की सियासत का हिस्सा है। हमारे वजूद की नफी की गई तो हर हद तक जाएंगे, फिर जमहूरी और उसूली चीज का सोचना खत्म हो जाता है। वजीर दाखिला राना सना ने खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क की सियासत को वहां ला खड़ा कर दिया जहां अब दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज, दुबई के अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। साबिक सदर के मुख्तलिफ टेस्ट। बिलावल भुट्टो जरदारी वालिद से मिलने के लिए दुबई रवाना। शजील मेमन भी इमारात पहुंच गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर आसिम हुसैन लंदन चले गए। सातवीं खाना और मरदमशुमारी का ऑपरेशन 4 अप्रैल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वफाकी इदारा शुमारियात ने मरदमशुमारी की तफसीलात जारी कर दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक 26 मार्च तक 2 करोड़ 36 लाख से ज्यादा घरों की मरदमशुमारी मुकम्मल कर ली गई। मजमूई तौर पर 61% आबादी की खाना शुमारी मुकम्मल हो गई। 1,05,509 ब्लॉक्स में मरदमशुमारी जारी है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी अक्सर काम मुकम्मल हो चुका है। एमक्यूएम पाकिस्तान का मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा वफ़द मीडिएटर्स की एमक्यूएम के मरकज़ आमद। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। वफ़द से सिंध के मामलात पर आवाज़ बुलंद करने की अपील। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, पहल हुकूमत को करना होगी। आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। कमर जमान कायरा बोले, 2 सूबों में इलेक्शन से तनाज़ा और बढ़ जाएगा। पहले मरदमशुमारी फिर एक वक्त में इलेक्शन होने चाहिए।
मोहम्मद जुबैर का कहना था कि अवाम 2 वक्त की रोटी चाहते हैं, मईशत को अवाम की सोच के मुताबिक चलाना चाहिए। सिंध के 15 अजला की 27 यूनियन काउंसिल्स में बल्दियाती इंतखाबात। सांगड़ की तहसील शाहदातपुर की यूसी 64 असगराबाद का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए GDA के उम्मीदवार कामयाब। मुल्क दिवालिया नहीं होगा, IMF से मामलात जल्द तय पाए जाएंगे। मईशत को संगीन चैलेंजेस का सामना है। गैर मुल्की सफीरों के एजाज में अफ्तार डिनर से वजीर खजाना इसहाक डार का खिताब। बोले मुआहदे से मुश्किलात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। हुकूमत से सवाल हमारा यही है कि रहनुमाई इस कौम की करते हो, सरमाया गैर के रखते हो। जब गैर के सरमाया रखते हो ना, फिर गैरों के पास जाओ, हमें छोड़ो। गरीब बंदे के लिए फ्रूट खाना भी इतना मुश्किल हो गया है कि नहीं पूछो। ये दोनों अपना कुर्सी के लिए लड़ता है और हम लोग गरीबों के ऊपर किसी ने होश भी नहीं डाला है। सानू का पेट लग गया है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 600-700 रुपया कमाई है, उन्होंने की घर चलावांगे ਅਸੀਂ। बेइंतहा महंगाई की वजह से बेरोज़गार है और उनको जो है ना 2 वक्त का रोटी और खाना मिलना ये बहुत मुश्किल है उनके लिए। कुर्सी के लिए सियासतदानों की लड़ाई हमेशा से जारी है। सियासत हमारा पेट नहीं भर सकती, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। हुक्मरान अवाम के बारे में सोचें। 4 रोजे हो गए, फल चका तक नहीं है। अवाम का बेबसी का इजहार। ख्वाजा सरा भी फट पड़े, कहा महंगाई के बायस लोग 5-10 रुपए भी नहीं देते। कराची में इंतजामिया का नाम नेहाद एक्शन। सिर्फ 172 गिराम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 3 दुकानें सील। अशिया महंगी बेचने वालों पर 10,03,000 से ज्यादा जुर्माना आयद कर दिया। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने कहा, अवाम अपनी शिकायत कंट्रोल रूम में दर्ज कराएं। कराची में एक और तालिबा लापता हो गई। 11 साला मरियम को मलीर काला बोर्ड से लापता हुए 6 रोज गुजर गए। मरियम की वालिदा का वीडियो बयान आज न्यूज़ को मौसूल हो गया। वालिदा के मुताबिक मरियम 20 मार्च को स्कूल गई। छुट्टी के बाद स्कूल से निकली लेकिन घर ना पहुंची। वजीर आला और IG से मदद की अपील। कराची रमजानुल मुबारक में बेअमा 24 घंटे में डाकुओं ने मुज़ाहमत पर 2 शहरियों की जान ले ली। फायरिंग से 10 अफराद जख्मी। सुरजानी टाउन में डाकुओं ने मुज़ाहमत पर पुलिस एहलकार मसूद को शहीद कर दिया। मसूद की अहलिया भी साथ थी। तारिक रोड पर मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुज़ाहमत पर बुजुर्ग चौकीदार रहमान को गोली मार दी गई। पुलिस नाकों पर आवाम से ईदी की वसूली जारी। लाहौर में भी वारदात। शादरा में डाकुओं ने शहरी से नोटों से भरा बैग छीन लिया। वाकया 17 मार्च को पेश आया। बैग में 15 लाख रुपए थे। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस अब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार ना कर सकी। कराची चिड़ियाघर के सीनियर डायरेक्टर पर भत्ता लेने का इल्जाम। जानवरों को खुराक सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स ने KMC इंतजामिया को खतूत लिख दिए। कहा, बिल में से 25% हिस्सा मांगा जाता है। खत के मतन के मुताबिक एक कंपनी का बिल 3 करोड़ 46 लाख और दूसरी कंपनी का बिल 84 लाख रुपए है। करम का करूं शुक्र कैसे अदा, करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। और रहमतों और बरकतों की साथ आज न्यूज़ के साथ रमजानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन, बाराने रहमत की बरकतें, सहरो अफ्तार का मज़ा आज न्यूज़ के साथ और भी दोबाला। एंकर सिद्रा इकबाल और अदाकारा रीमा की मेज़बानी में दीनी और दुनियावी मालूमात।